आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको लोन चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपका कोई पुराना बिजनेस है और आप लोग अपने पुराने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लोन की जरूरत हो सकती है। दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मुद्रा लोन, जो कि यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है हमको ये लोन प्रोवाइड करवाती है और ये लोन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है बहुत ही आसान है, आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि इसको अप्लाई कैसे करें और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और कौन सा बैंक जो है आपको सबसे सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आपका जो लोन है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये जो सारे क्वेश्चन के आंसर है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो लोन है इसको हम लोग कहाँ से अप्लाई करेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया साइट लॉन्च किया है जो कि है जन समर्थ। तो इस वाले वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारी जो स्कीम्स है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन या फिर इस टाइप के जो बहुत सारे लोन स्कीम होती है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए एक दूसरा वेबसाइट भी है जहाँ से आप लोग मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो। पर दोस्तों अगर आप लोग इस वाले वेबसाइट से करते हो तो यहाँ पे ये स्पेशली बनाया गया है इन सारे लोन को अप्लाई करने के लिए, और आज के टाइम पे जितने भी एप्लीकेशन हो रहे हैं इसी वेबसाइट से हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोग कोई भी यहाँ पे लोन को अप्लाई कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे मुद्रा लोन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटी लोन है उसके अंदर में जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स फॉरवर्ड करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आप लोग ये जो लोन ले रहे हो ये किस वजह से ले रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप लोग अदर बिजनेसेस को सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आपका जो बिजनेस है नया है कि पुराना है वो आप लोग सिलेक्शन कर लोगे। आप लोग यहाँ पे कितने क्लास तक पढ़े हो या फिर कहाँ तक पढ़े हो वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लोगे। उसके बाद आपका बिजनेस किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग है या फिर सर्विस बिजनेस है, वो आप लोग सिलेक्शन करोगे। अपना जेंडर सिलेक्शन करोगे, उसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्शन करोगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आप लोग एक इंडिविजुअल हो या फिर एज ए बिजनेस आप लोग यहाँ पे लोन को अप्लाई कर रहे हो वो आप लोग सिलेक्शन कर लो। और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब कि आपका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको आप अपनी तरफ से कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो नीचे आपका लोन अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा जो मुद्रा लोन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और आपको इस वाले पेज पे लाया जाएगा। यहाँ पे आपको आपका जो लोन अमाउंट है, उसके बाद आपका EMI मंथली कितना होगा और आपका इंटरेस्ट कितना होगा, उसके बाद आपको कितना % इंस्टेंट मंथली देना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और कितने साल में आपको इस लोन को मैक्सिमम ले सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे आपको अप्लाई नाम का बटन मिलेगा, तो आप लोग उसको क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये सारी चीजों को यहाँ पे स्क्रॉल करके उसके बाद नेक्स्ट करना है। दोबारा से आपको स्क्रॉल करके नेक्स्ट करना है। तो ऐसा करके आप लोग इसको कंप्लीट करते, इसको करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ये एक वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, मतलब कि इसमें रिचार्ज होना चाहिए, तब जाके आपको OTP वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद जो नीचे कैप्चर है उसको देख के यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट OTP बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसको डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस डालने को बोला जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल डाल दीजिए और ईमेल पे भी OTP जाएगा। तो अपना ईमेल ओपन कीजिए और वहां से OTP को देख के यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसके बाद सबमिट OTP बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आपका जो नया पासवर्ड है उसको डालने का ऑप्शन आएगा। आप लोग यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है उसको ऐसा डालिएगा जिसमें लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो और उसमें अपर केस, लोअर केस, ये दोनों चीजें भी आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तो आपका एक बार में ही पासवर्ड ले लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वहां पे आपको आपका जो स्कीम है दोबारा से दिखाया जाएगा और नीचे आपको यहाँ पे एडिट का बटन मिलेगा और प्रोसीड का बटन मिलेगा। एडिट पे
पे क्लिक करके आप लोग अगर अपने कोई भी डिटेल्स को चेंज करना चाहते हो तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हो, वरना प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको आपने जो एलिजिबिलिटी चेकिंग के टाइम पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया था वो आपको दोबारा से दिखाई जाएंगी, उसको आपको रिव्यू करने को बोला जाएगा। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिए और नीचे जाएगा तो वहां पे आपको एडिट का और कंटिन्यू का बटन मिलेगा। अगर कुछ एडिट करना हो तो एडिट कीजिए, वरना कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे यहाँ पे मांगे जाएंगे, तो आप लोग उनको यहाँ पे रेडी रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार कार्ड आपको यहाँ पे रखना है, उसके बाद आपका पैन कार्ड। तो यहाँ पे अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप लोग एक बिजनेस एंटिटी हो तो आपका अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद नीचे आपको सेल्स के डिटेल्स, मतलब कि आप लोग क्या प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उसकी प्राइस कितनी है, और आपने अगर प्रीवियस कोई सेल किया है तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। नीचे आपको आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने होंगे, जो भी आपका बैंक होता है, जैसे कि आपका कोई करंट अकाउंट होता है तो उसके डिटेल्स आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको जितने भी सारे यहाँ पे डिटेल्स दिखाए गए थे डॉक्यूमेंट्स के, उन सभी को यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करके आपको ये सारा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पैन की डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको नीचे उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, पर हम लोग अगर आप लोग इंडिविजुअल हैं तो इसको आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एज ए बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो आप लोग इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आपको प्रोसीड बटन मिलेगा, उसके बाद वहां पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड के डिटेल्स को सबमिट करना होगा, जिससे कि आप लोग अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई कर सके। तो आप लोग अपनी जो आधार कार्ड का नंबर उसको यहाँ पे सिलेक्शन करके नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, उसको आपको टिक करके प्रोसीड कर देना है। और वहां पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके आधार कार्ड के साथ जो लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप लोग देख के यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसको यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद आप लोग प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक पॉपअप आएगा कि आपका जो इनकम डिटेल्स है ये उनको मिल गया है। तो आप लोग उसको देख के यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक, उसको प्रोसीड करने के बाद आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपके पास जीएसटी है कि नहीं, मतलब कि आपने जो सेल्स डिटेल का ऑप्शन वहाँ पे था, वहाँ पे उस सेल्स डिटेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जीएसटी नंबर का यूज किया जाता है। अगर आपके पैन कार्ड के साथ कोई जीएसटी नंबर यहाँ पे लिंक नहीं है तो ये आपको बोलेगा कि आपके पैन कार्ड के साथ जीएसटी लिंक क्यों नहीं है। यहाँ पे आपको उसका एक रीजन सिलेक्शन करना होगा। तो सबसे पहला रीजन है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जीएसटी के अंडर नहीं आता है, आप लोग जो भी सर्विस या फिर जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपके स्टेट में जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसके लिए आप लोग दूसरा ऑप्शन सिलेक्शन कीजिएगा। तीसरे ऑप्शन पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो सेल है वो यहाँ पे जीएसटी लेने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर उसका लिमिट वहां पे आप लोग रीच नहीं कर रहे हो। तो अगर आप लोग एक छोटे बिजनेसमैन हो और आप लोग यहाँ पे अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हो, आपकी सेल्स उतनी नहीं होती है, तो आप लोग तीसरे ऑप्शन को सिलेक्शन कर लीजिएगा। या फिर चौथा अगर कोई अलग रीजन है तो आप लोग वो भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे अदर रीजन आप लोग सिलेक्शन कर दीजिएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे जो तीसरा नंबर है वो हमारे सबसे अप्रोप्रिएट है, उसको सिलेक्शन करके हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो सेल्स है उतना ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये बोला है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आपका होता है तो येस कीजिए और जीएसटी डिटेल्स आपको वहां पे डालनी होंगी, पर हमारे पास नहीं है तो नो कर देते हैं। नीचे आपको बिजनेस डिटेल्स डालने होंगे कि आपका बिजनेस का नाम क्या है और आपका जो बिजनेस का कैटेगरी क्या है, मतलब कि आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर आपका कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस टाइप का जो होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। और किस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, किस स्टेट में आप लोग बिजनेस करते हो, किस सिटी में बिजनेस करते हो, आपका पैन कार्ड क्या है, उसके बाद आपके पास कितने कस्टमर हैं, और लास्ट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप लोग एक कस्टमर को कितना हाईएस्ट सेल कर सकते हो, मतलब कि आपका जो मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है यहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो इसके बाद आपको नीचे आपका जो मंथली सेल कितना होता है तो उसका एक एस्टिमेट आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जितने भी मंथ्स है उसमें आप लोग कितना, वो मिनिमम सेल भी हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई बड़ा अमाउंट ही डालना है, आप लोग जितना सेल कर सकते हो या फिर आप लोग कर चुके हो तो वो चीज यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा मंथ वाइज। उसके बाद आप लोग नीचे प्रोसीड कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये जो चीज आपको डालना ही होगा क्योंकि अब स्टार मार्क है तो ये मैंडेटरी है, आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे आपके बैंक के डिटेल्स डाले जाएंगे, मतलब कि पूछे जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है एज ए बैंक प्रूफ। इससे आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और जो भी यहाँ पे बैंक अकाउंट आप लोग सिलेक्शन करोगे तो उसी अकाउंट पे आपका जो लोन है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग को एक कंपनी चलाते हो तो आपके पास शायद करंट अकाउंट होगा, तो करंट अकाउंट का
प्रीवियस 6 महीने का स्टेटमेंट है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे आपको आपका बैंक का नाम सिलेक्शन करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना स्टेट बैंक हो या फिर PNB बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 3 महीने करके ऐसा स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं 2 बार। आपका जो PDF होगा उसमें अगर कोई पासवर्ड होगा, जैसे कि बहुत सारे बैंक अगर आप लोग वहां से स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो उसके साथ एक पासवर्ड भी होता है, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप लोग अपलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऊपर में एक डेट सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, पर वो मैंडेटरी नहीं है, तो उसको आप लोग यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं ले रहा है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि हर एक महीने का अलग अलग स्टेटमेंट निकालिए और उसको यहाँ पे अपलोड करके देखिए। उसके बाद शायद आपका यहाँ पे जो अपलोड है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो आपका अपलोड अगर सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपके अकाउंट के डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे कि कितने साल का आपका अकाउंट है, किसके नाम पर, अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट जो है उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आपके जो बिजनेस के डिटेल्स है वो ही यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज है और आप लोग यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस कितने सालों से है, वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लो। उसके बाद आपका बिजनेस एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे आप लोग डाल दो। तो बिजनेस एड्रेस को यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे आपको ये पूछा जाएगा कि आपके पास कोई पेंशन स्कीम या फिर इंश्योरेंस स्कीम है, तो अगर होता है तो येस करके उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। हम लोग यहाँ पे नो को सिलेक्शन कर लेते हैं। नीचे आपको आपके प्रोप्राइटर के डिटेल्स डालने होंगे, मतलब कि हमने वहां पे पहले जो सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्शन किया था उसकी वजह से यहाँ पे ये आ रहा है। अगर आपका अपने पार्टनरशिप सिलेक्शन किया फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्शन किया तो आपके केस में यहाँ पे अलग चीजें आ सकती है, मतलब कि आपको आप उस बिजनेस के डिटेल्स आपको वहां पे डालने होंगे। तो हमारे केस में हम लोग अभी प्रोप्राइटर के जितने भी डिटेल्स होते हैं, जैसे उसका नाम, जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, एजुकेशन स्टेटस, ये सारी चीजें यहाँ पे डाल के नीचे आपको प्रोसीड बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपका जो करंट एड्रेस है उसको यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर वो ऊपर के एड्रेस से मैच खाता है तो आप लोग उसको सेम यस कर दीजिएगा, अगर नहीं होता है तो नया डाल दीजिएगा वहाँ पे। इसके बाद आपको मेन प्रोप्राइटर के डिटेल्स डालने होंगे, जैसे कि उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या उसके नाम पे इनकम टैक्स है तो आप लोग उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा असेसमेंट पे। और उसके नाम पे कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, येस और नो, अगर होता है तो येस कर दिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है, क्या OBC है, ST है या फिर जनरल कास्ट है, तो वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। उसका मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है कि अनमैरिड है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर वो मैरिड है तो उसके कितने बच्चे हैं वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद उसकी वाइफ का नाम, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। और वहाँ पे वो जो घर पे रहता है, क्या वो उसका खुद का घर है या फिर रेंटेड है, या फिर अगर रेंटेड है तो क्या 3 साल के ऊपर हो गया है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे स्टेटस ऑफ हाउस पे डाल सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कौन से लोग डिपेंडेंट है, मतलब कितने सारे लोग डिपेंडेंट है और उसके घर में कितने लोग अर्निंग मेंबर हैं, तो वो चीज आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। डाल के प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको पूछा है कि आपका कोई कंसर्न है क्या, तो आप लोग यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको आपके बिजनेस लोन के डिटेल्स यहाँ पे डालने होंगे। तो आपको सबसे पहले बिजनेस के डिटेल्स, मतलब कि कौन सा इंडस्ट्री है और उसके बाद इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर पे आप लोग बिजनेस कर रहे हो, सर्विस सेक्टर है या फिर कौन सा सेक्टर है, सब सेक्टर क्या है, तो आप लोग वो सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आप लोग जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वो जगह जो है क्या आपकी खुद की है या फिर आपने लीज लिया है या फिर रेंटेड है, क्या है, तो वो आपको बिजनेस प्रीमिसेस पे डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको अपने जो बिजनेस की एक्टिविटीज है तो वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आप लोग बिजनेस में क्या क्या करते हो वो चीज आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका पर्पस डाल दीजिए कि आप लोग ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। और आखिर में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है क्या, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो नो अरेंजमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अगर होता है तो ऊपर वाला ऑप्शन आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद लोन के डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। पर्पस ऑफ लोन में आप लोग किस वजह से लोन ले रहे हो वो आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद आपका लोन अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आपका जो पर्पस ऑफ लोन है वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है वर्किंग कैपिटल और दूसरा है एसेस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे अगर आप लोग वर्किंग कैपिटल को सिलेक्शन करते हैं तो अलग ऑप्शन आएगा, अगर आप लोग असेसमेंट इक्विपमेंट को सिलेक्शन करते हैं तो अलग ऑप्शन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे असेसमेंट इक्विपमेंट को यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपना जो कोई मशीनरी वगैरह खरीदना है या फिर कोई आपको अगर कंप्यूटर वगैरह कोई मशीन ऐसी चीज खरीदनी है तो आप लोग नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आप लोग वर्किंग कैपिटल को सिलेक्शन करते हैं तो ये आप लोग तभी सिलेक्शन कीजिएगा जब आपके पास पहले से कोई बिजनेस है और आप लोग अपने रॉ मटेरियल के लिए या फिर अपने बिजनेस के दूसरे कोई काम के लिए, जैसे कि आप लोग कोई नया जमीन खरीदना चाहते हो, वहां पे आपका अगर कोई सेल्स आप लोग बढ़ाना चाहते हो, मार्केटिंग के लिए आप लोग
पैसे खर्च करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप लोग वर्किंग कैपिटल को सिलेक्शन करते हो। तो हमारे केस में हम लोग नीचे वाला ऑप्शन जो कि असेसमेंट इक्विपमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्शन कर ले। नीचे आपको आपकी जो मशीनरी आप लोग खरीदना चाहते हैं, अगर वो यहाँ पे बड़ी मशीन होती है तो उसके डिटेल्स या फिर उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है और मशीन आप लोग खरीदते हो उसका कॉस्ट कितना है, ये सारी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। और आप लोग यहाँ पे एक से ज्यादा इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे ऐड इक्विपमेंट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं दोबारा से यहाँ पे कोई डिटेल्स को ऐड करने के लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पिछले साल का आपने कितना प्रॉफिट किया था और आपका ईयरली टर्नओवर क्या था, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी होंगी। अगर आपका यहाँ पे कोई ट्रेड लाइसेंस होता है या फिर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से या फिर ग्राम पंचायत से, तो आप लोग यहाँ पे उसको येस कर दीजिए, उसके डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये पूछा है कि अगर आप लोग कोई मेडिसिन की शॉप खोलते हो तो वहाँ पे क्या आपके पास ड्रग लाइसेंस है क्या, तो आपके पास होता है तो येस कीजिए वरना नो कर दीजिए। इसके बाद आप लोग प्रोसीड कर लीजिए। यहाँ पे सारे जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे डालने होंगे इस पेज पे। अगर कोई भी चीज आप लोग मिस कर जाते हो तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सारे डिटेल्स को आप लोग यहाँ पे ठीक तरीके से सबमिट कीजिएगा क्योंकि यही सारे डिटेल्स को देख के ही आपका लोन जो है वो अप्रूव किया जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग दूसरे वीडियोस देखिए या फिर मेरे वीडियो को दोबारा से देखिए और जाके गूगल में उस बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसके डिटेल्स में आप लोग उस चीज को डालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको ये पूछा जाएगा कि आपका क्या एग्जिस्टिंग कोई लोन है, मतलब कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें से आपको यहाँ पे लोन लिया हुआ है पहले से तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे, या फिर आपने कोई दूसरी जगह से लोन लिया है तो उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। आप लोग यहाँ पे नीचे ऐड वाला जो बटन है उसको यूज करके एक से ज्यादा यहाँ पे लोन जो आपने अगर लिया होता है तो उसको आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसका डिटेल्स मतलब कि कितना लोन अमाउंट आपने लिया है तो और कितना आपने पे किया है, किस टाइप का लोन है, आपकी EMI कितनी है मंथली, वो सारी चीजें आप लोग डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिए और इसके बाद आपका जो यहाँ पे सबमिशन है वो कंप्लीशन हो जाएगा। मतलब कि आपका जो भी सारे डिटेल्स है वो आपने फिलअप कर दिया है। आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे व्यू करके देख सकते हो या फिर आपको अगर लगता है आपने ठीक फिलअप किया है तो आप लोग यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी सारे बैंक्स यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं उसके पूरा यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपको वो लोग कितना अमाउंट आपको दे सकते हैं, कितने सालों के लिए दे सकते हैं और कितने % इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आपको अगर SBI से कोई यहाँ पे ऑफर मिल रहा है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से या फिर पंजाब नेशनल बैंक से, तो आप लोग उस चीज को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको कितना अमाउंट दे रहा है, कितने सालों के लिए दे रहा है और कितने % इंटरेस्ट पे दे रहा है। उसको देख के आप लोग यहाँ पे अपना जो बैंक है वो यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोग जो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे 2 लाख के लिए या फिर 5 लाख के लिए अप्लाई करूंगा तो शायद उतना आपको ना मिले, क्योंकि वो लोग आपका जो भी सारा डिटेल्स आपने यहाँ पे डाला है उसको एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक ऑफर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी कोई भी ऑफर अगर आपको पसंद आता है तो उसको सिलेक्ट ऑफर पे क्लिक करके आपको उस बैंक का जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच होगा उसको आपको सिलेक्शन करना है। ब्रांच सबसे पहले आपको स्टेट, उसके बाद सिटी सिलेक्शन करनी है या फिर ब्रांच का जो नाम होता है उसको आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी सारे ब्रांचेस होंगे वो ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, उसमें से कोई भी ब्रांच आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका जो डिजिटल अप्रूवमेंट लेटर है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद डेट और आपके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद आपके फोन पे एक SMS भी आएगा जहाँ पे ये बोला जाएगा कि आपकी तरफ से जो भी सारे डिटेल्स है, मतलब कि जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बैंक आपको यहाँ पे अप्रूवमेंट देगा तो वो भी यहाँ पे डिजिटली हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैंक वहां से अप्रूव कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट आपने यहाँ पे दिया था उस अकाउंट पे आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे आपका जो लोन है वो अप्रूव नहीं होता है किसी वजह से, तो आप लोग यहाँ पे एक कंप्लेन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाके आप लोग अपने जो एप्लीकेशन के डिटेल्स वहाँ पे डाल के अपना एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं।